बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, आप राधा कमल मुखर्जी का मूल्य का सिद्धांत पढ़ा। अब उनका जो मुख्य सिद्धांत है वो है समाज का एक सामान्य सिद्धांत, ए जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी। मुखर्जी समाज का एक सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते थे। मुखर्जी चाहते थे कि समाज शास्त्र को भी पृथक से पढ़ा जाए। समाज का सामान्य सिद्धांत तब प्रस्तुत होगा जबकि उसका अपना एक अस्तित्व होगा। यानी उस समय समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा सांस्कृतिक मानव शास्त्र में आपस में जो तालमेल था, उन्होंने कहा कि अब समाज विज्ञानों का घनिष्ठ एकीकरण होने एवं समाज के एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण का समय आ गया है। तो ये जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी कैसे प्रस्तुत होगी? उन्होंने कहा पहले सब लोग मिले हुए थे और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, अब यदि हम इनसे संबंधित रहेंगे एक पक्ष से, तो समाज का सामान्य सिद्धांत कभी प्रस्तुत नहीं हो पाएगा और उनमें आपस में खाई बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मुखर्जी का कहना था समाज का एक सही सामान्य सिद्धांत क्या है। समाज का सही सामान्य सिद्धांत वास्तव में सामाजिक संबंधों और संरचनाओं के संबंध में सभी समाज विज्ञानों सारे सोशल साइंस जो पहले एक साथ पढ़ाए जाते थे, आप लोग भी जानते हो कि जब आप शुरू से पढ़ते हो सोशल स्टडी, सोशल साइंस, तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे करके सारे समाज विज्ञान अलग अलग हो जाते हैं। सब में एक दूसरे की थ्योरी एक दूसरे में पढ़ाई जाती है, बहुत सारे चैप्टर एक दूसरे के साथ पढ़ाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा सभी समाज विज्ञानों से प्राप्त सिद्धांतों, नियमों तथा व्याख्याओं का संग्रह है। उन्होंने कहा कि हम जो समाज का एक सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे, वो केवल एक विषय से लिया हुआ नहीं है, वो सभी का योग है, सबकी व्याख्या के जितनी सारी सोशल साइंसेज हैं, सब में से हमने अध्ययन करके एक निश्चित अर्थ पर पहुँचे हैं। यह एक समग्र के रूप में समाज से संबंधित है। आप लोगों ने जाना था पहले